Hi everyone, ये वीडियो I'm gonna make about betrayal trauma in relationships and उन relationships के ऊपर बनाना चाहती हूँ जिसमें हमको पता नहीं होता है कि बिट्रेयल हमारे आगे के लाइफ में आने वाली है, पर ये एक लाइफ का पार्ट है, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ। और हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि मैंने पहले इंग्लिश में 1-2 वीडियोस बनाए हैं, पर मुझे लगा ये हिंदी में भी एड्रेस करना चाहिए। और 3 एग्ज़ाम्पल्स जो मैं दे रही हूँ वो तीनों हिंदी में हैं। तो पहला एग्ज़ाम्पल जो है एक लेडी का है जिन्होंने हाथ में टैटू बना के रखा है, जो उनकी शादी का है निशानी, और उनके पति का देहांत हो चुका है। पर जब उनके पति का देहांत हुआ और उनके घर में एक छोटा सा बेबी था उनके पास, उनके इन लॉज़ ने उनको मनहूस बोल के घर से निकाल दिया था। तो ये करने के बाद वो ऐसे फ़ेज़ से गुज़री जब उनके पास पैसे नहीं थे, उनको पता नहीं कैसे वो गुज़ारा करेंगी। तो वो बोली कि इवन दो उन्होंने बीटेक किया हुआ है, वो फिर भी मेड का जॉब तक ढूंढने के लिए रेडी थी। और ऐसा बहुत सारे एडुकेटेड वुमेन के साथ होता है, अनएडुकेटेड वुमेन के साथ भी होता है। पर आप एडुकेटेड हो या अनएडुकेटेड हो, अगर आपके सास ससुर ने घर से निकाल दिया, अगर आपके जिससे आपने शादी की है उसके फैमिली में ही फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पति मरा तो नहीं होगा, बट फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस की वजह से कभी कभी लोग वाइफ को दोषी मानने लग जाते हैं अलग अलग कारणों से। तो और बहुत सारे लोग हैं जिनका मेंटालिटी ही ये होता है कि घर में अगर बहू लाए हैं तो एक्स्ट्रा खाना ला रहे हैं, एक्स्ट्रा किसी खिलाने वाले को ला रहे हैं अपने घर में। तो उनके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि किसी और का ख्याल कैसे रखना है, किसी और का ध्यान कैसे रखना है। उनका मेंटालिटी ही ऐसा होता है कि किसी का ध्यान रखना उनका मोटिव नहीं होता। जब वो किसी अपने बच्चों का शादी कराते हैं, उनको शादी कराने का मोटिव होता है कि या तो दहेज में पैसा लेंगे, या तो समाज में नाक नहीं कटाना होता इसलिए शादी कराना होता है, या तो दहेज, या तो नाक नहीं कटाना, या तो एक उम्र आ गई है और उन लोग इस मेंटालिटी में रहते हैं कि अगर 19-20-25 ऐसे एज तक शादी नहीं हुई तो लोग कुछ गलत सोचेंगे अपने फैमिली के बारे में। कुछ भी ऐसे बहुत दकियानुसी ख्याल रख के उन लोग शादी करा तो देते हैं, पर और उनको चाहिए रहता है कि उनका बेटा ना भटके, कुछ गलत चीज़ों में ना पड़ जाए। ऐसे सब चीज़ों की वजह से भी कोई कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी तो करा देते हैं, पर ना ही वो पेरेंट्स रेडी होते हैं। कभी कभी पेरेंट्स ही रेडी नहीं होते किसी बहू को अपने घर में एसिमिलेट करने के लिए। तो बहू तो आ जाए, पर बहू आके जो एडजस्टमेंट फ़ेज़ हो, एक्सेप्टेंस फ़ेज़ है, कोई और दूसरे फैमिली से कोई आया हुआ है आपके घर में, समझने का फ़ेज़ है, वो सब हमारे कभी कभी लाइफ में वो आ नहीं पाता। और जब वो आ नहीं पाता एक्सेप्टेंस वाला फ़ेज़, दूसरों के साथ समझने का फ़ेज़, और तभी बहुओं को ऐसे फ़ेज़ से गुज़रना पड़ता है। और जब फैमिली बहुत ज़्यादा ही ग्रीडी होती है या बहुत ज़्यादा ही उनको अपने लाइफ पर्पस से भटके हुए लोग होते हैं, तो उनका जब ऐसे बेटे का देहांत हो जाता है तो तब तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेनी होती बहू की, क्योंकि उन लोग फिर वो बहू को मनहूस मानने लग जाते हैं, ये सब अंधविश्वास में रहते हैं। और जब ऐसे होता है वैसे ही तभी ऐसे ये लड़की का जो हुआ वैसे फेज़ से लोग गुज़रते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि हमें करना है तो क्या करना है। और अब अभी घर से जब निकाल भी देते हैं लोग, बहुत लोग इतने इरेस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपको निकाल तो देंगे बच्चे, और उनके पास 6 महीने का तभी बच्चा भी था, तो वो बच्चे के साथ साथ उसको निकाल दिया है घर से। तो जब आप ऐसे बच्चे के साथ किसी को घर से निकाल दोगे, और ना ही उन्होंने तभी तक कभी अगर जॉब किया हुआ होगा, तो तब अभी वो कहाँ जाएंगे। और सपोज़ उनके फैमिली लाइफ में भी, पेरेंट्स के लाइफ में अगर अच्छा चीज़ पेरेंट्स के लाइफ में नहीं है तो, और ना ही अगर आपने उनको पैसा दिया है अपने पेरेंट्स के घर तक पहुंचने के लिए तो भी प्रॉब्लम, अगर पेरेंट्स का घर का कंडीशन अच्छा नहीं है तो भी प्रॉब्लम। और उसको मनहूस सिर्फ शायद हस्बैंड के डेथ की वजह से नहीं कहा हो सकता है, क्योंकि उसका अगर फेज़ ऐसा आया कि उसको मेड का काम करना पड़ रहा है, तो ऐसे हो सकता है कि वो एक ऑर्फन चाइल्ड थी। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स का भी डेथ हो गया था कुछ महीने पहले, बिफोर हर हस्बैंड्स डेथ
कुछ भी ऐसे अलग सर्कमस्टेंस उसके लाइफ में आए रह सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसे इन लॉज ने उसको कैटेगराइज कर दिया कि उसका भाग्य ही ख़राब है। पर अगर आपने ऐसे सोच लिया कि जब आपकी फैमिली का डेथ हो गया है और आप ऐसे एक इतने डीप डार्कनेस में पहुंच गए, तब अगर आपने या दूसरों ने गलत फहमी लगा दी कि आपने ही कुछ गलत किया है इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये कभी कभार सच हो सकता है, बट बहुत रेयर केसेस में ये सच होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोगों की गलत फहमी ही होती है, क्योंकि जब कोई इंसान इतने डीप ट्रबल में फंसा हुआ होता है, जहाँ पेरेंट्स नहीं है सपोर्ट के लिए, हस्बैंड नहीं है सपोर्ट के लिए, आपके पास जॉब भी नहीं है, उस वक्त एक छोटा बेबी का भी आपको ख्याल रखना है, ऐसे सब मल्टीपल चैलेंजेस एक साथ आ रहे हैं, वो टाइम उस इंसान के मनहूसियत की वजह से नहीं आता। वो टाइम आता है इंसानों को सिखाने के लिए कि क्या आप आपके फैमिली के, आपके सोसाइटी के ट्रू वीक मेंबर्स को समझ पा रहे हो, क्या आप आपका कर्म समझ पा रहे हो कि आपका कर्म क्या है जब ऐसा एक ट्रूली वीक मेंबर ऑफ सोसाइटी आपके बीच में है। तो मतलब उसके उस वक्त जब वो ऐसे मेड का भी जॉब तक ढूंढने के लिए सोच रही थी, उस वक्त अगर उसके पेरेंट्स नहीं थे, या वो स्टेप डॉटर थी, या वो ऑर्फन थी, या उसके फ्रेंड्स जो है वो भी उसको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं थे, या उसके इन लॉज ने घर से निकाल दिया बट पैसा भी तक नहीं दिया थोड़ा सा भी कि वो घर तक ठीक से पहुंच पाए या किसी के पास ठीक से पहुंच पाए, ऐसे कुछ भी 4-5 प्रकार के सर्कमस्टेंस उसके पास आए होंगे। और इन लॉज ने निकाला भी होगा तो उसने अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स को भी शायद फ़ोन करके, या अपने अगर उसके पास कॉन्टैक्ट्स थे तो उनको पूछा हो सकता है, अगर उसके फ्रेंड्स हैं उनको पूछा हो सकता है, अगर उसके फैमिली को पूछा हो सकता है, किसी को भी ऐसे 4-5 प्रकार के लोगों को उसने मदद भी मांगी हो सकती है बिफोर थिंकिंग कि मुझे मेड का ही जॉब शायद करना पड़ेगा। पर एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उसको किसी ने जगह तो दे दी अपने घर में रहने की, पर रहने की जगह देने के बावजूद भी आप दूसरों के घर में डिपेंडेंट तो बहुत महीने तक रह नहीं सकते ना। तो 1-2 महीने, 1-2 हफ्ते बाद आपको अगर किसी फ्रेंड के घर भी आप रहे हो तो उसके बाद भी तो आपको आपके फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। सो कुछ भी ऐसा उनके साथ ऐसे 4-5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कमस्टेंस अनफोल्ड हुए हो सकते हैं, या किसी महिला संस्था में उनको जाके रहना पड़ा हो सकता है, राइट। सो जो भी उनका सर्कमस्टेंस था, या वो स्टेशन में बैठ के रोते रोते ऐसे सोच रही होगी कि अभी घर जाने के लिए तक पैसा नहीं है तो मैं घर कैसे जाऊंगी, शायद मेड का जॉब ही आज लेना पड़े ताकि मैं घर जाने तक का एटलीस्ट पैसा जुगाड़ कर सकूं, ये भी हो सकता है। तो ऐसे उसने उसके डिटेल्स तो नहीं दिए, पर ये सब पॉसिबिलिटीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ कि उसके साथ अनफोल्ड हुआ हो सकता है, क्योंकि जो लड़कियाँ ऐसे फेजेस में फंस जाती हैं वो मोस्टली ऐसी ही लड़कियाँ होती हैं जिनके पास कुछ पैसा नहीं होता, जिनके पास कोई इनकम नहीं होती, जिनके पास कोई अर्निंग नहीं होती, जिनके पास, जिनको भी उन्होंने ट्रस्ट किया होता है, कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता, या अगर किसी ने हेल्प किया भी तो बहुत कम तरीके से हेल्प किया कि डीपर हेल्प नहीं दिया होता है या नहीं दे सकते, ऐसा भी हो सकता है। या कोई भी नहीं होता, आप अनजान शहर में अगर आप अभी अभी शादी करके आए हो, 6 महीने, अगर सपोज़ उनकी शादी होके 1-2 साल ही हुआ होगा, और वो 1-2 साल में आप जब नए न्यूली मैरिड होते हो आप तो बहुत ऐसे, और आपकी मैरिज भी अगर खुशी वाली मैरिज होगी, आप तो इतने एनामर्ड रहोगे आपके पति के प्यार में और आपके मैरिटल लाइफ में कि आप सोशलाइज़ भी नहीं करोगे फ़र्स्ट 1-2 साल मैरिज का, और उसके बाद 1-2 साल में ही अगर आपका बच्चा आ गया तो आप तो वो बच्चों को लेके बिज़ी रहोगे, राइट। तो ये दोनों चीज़ जब आपकी चल रही होगी कोई लोग ऐसे भी होते हैं उनके तो कोई सोशल सर्कल ही नहीं है अपने हस्बैंड के कंट्री में, या हस्बैंड के स्टेट में, या हस्बैंड के सिटी में, तो वो हेल्प मांगेंगी भी तो किससे मांगेंगी। और ये लड़की को देख के लग तो रहा है कि वो यंग लड़की है, तो ऑब्वियसली उनके पास कोई है ही नहीं कॉन्टैक्ट्स किसी से हेल्प मांगने के लिए। तो इसी वक्त ही ऐसा बुरा वक्त हमारा आता है, पर वो हमारे कर्मों की वजह से नहीं आता, वो दूसरों को कर्म वो कर सकते हैं कि नहीं दिखाने के लिए ऐसा फेज़ आता है। क्योंकि अगर आप ऐसे शहर में हो जहाँ आपके इन लॉज़ ने आपको घर से धक्के मार के निकाल दिया क्योंकि आपका इनकम फैमिली का कम हो गया है,
और आप नहीं लेना चाहते एक बच्चे का और आपके बेटे के बीवी का ख्याल लेना नहीं चाहते, तो तब आप आपके बहू का ख्याल नहीं लेना चाहते, आपके ग्रैंड चाइल्ड का ख्याल नहीं रखना चाहते, तो उस वक्त आपके इन लॉज़ का करम क्या है? इन लॉज़ का करम है आपको क्या वो सोशल सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ सालों के लिए दे सकते हैं, जीवन भर के लिए दे सकते हैं, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। ये था उनका कर्म। वो अगर वो कर्म नहीं कर रहे, एटलीस्ट आपको घर में चुपचाप बहुत ख्याल ना रखे, न्यूट्रल तरह से ख्याल तो रख सकते हैं कि नहीं, ऐसा भी कर सकते थे। तो ये दो उनका बेस्ट आउटकम होता अगर आप खिट खिट पिट पिट किए बिना उसका आपका कर्म कर देते कि ये हमारी फैमिली की मेंबर थी शादी के बाद, तो इसीलिए इसका हमें ख्याल रखना है, इसके बच्चे का ख्याल रखना है। या अगर आप खिट खिट पिट पिट कर रहे हैं, मन में कर रहे हैं, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, पर आप ना ही उसको घर से धक्का मार के निकाल रहे हैं, ना ही घर में उसको टॉर्चर कर रहे हैं, पर ये दो पथ अगर आपने नहीं चूज़ किया, आपने आपका कर्म, सही कर्म नहीं चूज़ किया, फिर आपने गलत ही चूज़ किया अगर उसको धक्का मार के निकाल दिया। और अगर निकाल भी रहे हैं तब भी अगर आपने उसको थोड़ा पैसा नहीं दिया अपने घर तक पहुंचने के लिए, अगर आप चाहते कि उसके पेरेंट्स के घर वो जाए, या आप चाहते कि वो एक नया जॉब ले ले, आपने उसको टाइम नहीं दिया 5-6 महीने का कि कोई नया जॉब ढूंढे वो, इस वक्त आपने आपका कर्म नहीं किया। तो ये उस लड़की का कर्म नहीं था, वो बच्चे का कर्म नहीं था, बट उसके इन लॉज़ का कर्म था। और अगर इन लॉज़ ने घर से निकाल के वो शहर में किसी को नहीं जानती तो प्रॉब्लम, पर अगर वो अपने उस शहर में किसी को ना जाने, पर उसके स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, कज़न्स होंगे, माँ बाप अगर होंगे, ये जो अगर सोशल सर्कल उसके लाइफ में था शादी के पहले, तो इनका भी कर्म होता है उसको हेल्प करने का। और उसने अगर फ़ोन करके हेल्प मांगी और किसी ने नहीं दी, अगेन उनका ही कर्म है कि आपने अगर टाइम नहीं है करके फ़ोन नहीं उठाया फ्रेंड का, किसी ने अगर सेल्फिशनेस ने फ़ोन नहीं उठाया कि उसे उठाना ही नहीं है फ्रेंड का फ़ोन, किसी ने फ्रेंड का फ़ोन उठा के फ्रेंड की सब बातें सुन ली पर उसको मदद नहीं करनी अपने फ्रेंड को कोई भी तरफ से। क्योंकि आप तो जब अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, आपका कर्म तब क्या होता है अगर आप फ्रेंड हो कि पूछना कि किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, कहाँ हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, तेरे पास हेल्प है कि नहीं, अगर नहीं है तो अगर और हमारे पास भी कैपेसिटी नहीं है उसको हेल्प करने की, आपके पास रिलेटिव की कैपेसिटी हो सकती है उस तक कोई रिलेटिव को पहुंचाने की। ऐसा हो सकता है सपोज़ आप एक लड़की हो और एक दूसरी लड़की के फ्रेंड हो, आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, आप भी डिपेंडेंट हो आपके पेरेंट्स के या पति के, आपके पास शायद पैसे ना हो उसको कुछ पैसे भेजने के, पर आपके पास हेल्प तो हो सकता है, आपका कोई कज़न हो सकता है जो उसके शहर में रहता हो, या आपकी मम्मी पापा के कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो उनको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। तो मगर आपको आपके अंदर आपके कर्म, हेल्प करने वाले कर्म होने चाहिए ना आपके अंदर। अगर वो दूसरों की मदद करने वाला पर्सनालिटी टाइप ही नहीं है, तो जो हेल्प नहीं करना चाहता तो वो 1000 तरह से हेल्प नहीं करेगा, और जो हेल्प करना जानता है वो सबसे बेयर मिनिमम हेल्प करके भी कभी कभी आपका हेल्प करा सकता है, बिना आपको क्वेश्चंस पूछे, आपको इनडायरेक्ट हेल्प देखे ना कि डायरेक्ट हेल्प देखे। क्योंकि हेल्प करने वाले का कर्म होता है हेल्प आपको भेजना, और जो हेल्प नहीं करना चाहता वो आपकी दुखड़े 1 घंटा सुन के भी आपको कुछ भी सही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ भी हेल्प करने की तरफ का कुछ इंडिकेटर ही नहीं देगा। तो अगर आपने ऐसे 2-3 फ्रेंड से बात कर ली, कोई एक फ्रेंड ने फ़ोन 1 घंटा सुन तो लिया पर कुछ ऑफ़र ही नहीं किया हेल्प का, क्योंकि आप हेल्प पूछ किससे सकते हो, आप वो फ्रेंड से पूछ सकते हो। पहले तो आपको आपकी कहानी बतानी पड़ेगी कि मेरे साथ ऐसे चल रहा है, इन लॉज़ मेरे से ऐसे बात कर रहे हैं। ये जो 5 मिनट उन्होंने अभी वीडियो में 2 मिनट बताया, ऐसे ही 2 मिनट नहीं, आप जब फ्रेंड से बात करोगे आप इससे भी ज़्यादा फूट के रोए होंगे और आधा 1 घंटा लगाए होंगे आपकी पूरी कहानी बताने में। पर वो आधा 1 घंटे में भी आपके फ्रेंड ने अगर कभी नहीं पूछा कि कैसे मैं मदद करूं या क्या चाहिए तुझे, मुझे बुरा लग रहा है ये सब सुन के, ऐसा कुछ भी आपने नहीं कहा, तो क्या आप वो फ्रेंड से मदद भी मांग सकते हो? अगर आप समझदारी वाले इंसान हो, आप तो वो फ्रेंड से मदद तक नहीं मांगोगे अगर वो फ्रेंड ने खुद से कभी पूछा नहीं। और
इनिशियली सपोज़ वो इन लॉज़ वो 6 महीने के बाद जब पति मर गया, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी इन लॉज़ होंगे कि आज मर गया पति और 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद घर से निकाल दिया, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 5-6 महीने बाद निकाला है उसको घर से, पर वो 5-6 महीने के टाइम में उसने अगर किसी से मदद मांगी और किसी ने मदद नहीं दी, उनका सपोज़ पैसे का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और इन लॉज़ ने बोला कि आप थोड़ा पैसे का कुछ जुगाड़ कर दो, और उसने फ्रेंड से या फैमिली से मांगी होगी पैसे का जुगाड़। अगेन उसकी फैमिली अगर हेल्पफुल फैमिली नहीं है, सेल्फिश फैमिली है, या वो स्टेप चाइल्ड थी, या तो उसके अंकल ऑर्फन चाइल्ड थी, ऐसा कुछ अगर है उसके पास्ट में, और वो फैमिली इसलिए उसको हेल्प नहीं करना चाहती, या उन लोग सिर्फ सेल्फिश हैं इसलिए हेल्प नहीं करना चाहते, या उनको नहीं समझ, क्लूलेस भी होते हैं कोई लोग क्लूलेस हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि इन लॉज के पैसे की कमी क्यों हो रही है, पति मर गया है, उसका जो रिपरकशन है, बहुत सारे लोग वो समझ नहीं पाते, या कोई लोग हैं समझ के भी हेल्प नहीं करना चाहते। तो ऐसे सब अगर आपके फैमिली में लोग हैं तो ऑब्वियसली अगर हेल्प नहीं आई होगी तो तब इन लॉज ने खिट खिट पिट पिट चालू की होगी कि तू मनहूस है, ये सब, राइट। तो आपको अगर पता ही है कि आपकी फैमिली भी आपको मॉनेटरीली अगर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं भेज सकती, 4-5 हज़ार नहीं भेज सकती, क्या आपको वो लोग भी घर में रखेंगे, ऐसा भी ख्याल उसके घर मन में आया रह सकता है। या उसने पूछा भी अगर होगा कि क्या मैं 5-6 महीने के लिए आपके साथ रहूँ, उसकी भैया भाभी होंगे, भैया भाभी को फ़ोन करके पूछा होगा, उन्होंने ना बोल दिया होगा। तो इस वक्त अगेन वो भैया भाभी का करम है, पेरेंट्स का करम है, एडॉप्टिव पेरेंट्स है तो एडॉप्टिव पेरेंट्स का करम है, और कोई पेरेंट्स है ही नहीं, तो फ्रेंड्स अगर उसके फ्रेंड्स सर्कल थे, फ्रेंड्स सर्कल का करम था उसके सर्कमस्टांसेस को नज़र रखते हुए या उससे बात करके जानते हुए, क्योंकि आपके जब स्कूल में फ्रेंड्स भी होंगे, कॉलेज में फ्रेंड्स भी होंगे, सबको आपका पर्सनल लाइफ का हिस्ट्री पता नहीं होगा। तो जिसको पता है उसको तो डीपर क्वेश्चंस पूछ के या जानना चाहिए, राइट। जिसको थोड़ा सा आपके बारे में पता है, जिसको बिल्कुल ही आपके बारे में नहीं पता, उसको तो आपको ही बोलना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, नहीं तो उससे आपको हेल्प नहीं मिलेगा। पर अगर जिसको आप बता भी रहे हो डिटेल में कि क्या हुआ और वो हेल्प नहीं कर रहा, या जिसको आपका पता है फैमिली सर्कमस्टांस की आपकी फैमिली हेल्प करने वाली फैमिली नहीं है, इन लॉज भी हेल्प करने वाले इन लॉज नहीं है, ये सब पता होते हुए भी अगर कोई हेल्प आपको नहीं भेज रहा, तो तब तो आपको ऐसा ही पीड़ित सर्कमस्टेंस से जाना है, राइट। पर तब आप कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको छोड़ दिया है। और ये लड़की को अभी जब वो ये वीडियो के एंड में बोलती है कि उसको अभी भी रात में, अभी वो संभल गई है, अभी भी उसको रात में मगर नाइटमेयर्स आते हैं कि वैसा डार्क वाला दिन उसको न दिखना पड़े। और उसको शायद 1 साल 2 साल बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा, ऐसे लोगों से मदद मांग मांग के बहुत कुछ करना पड़ा होगा, और जिसमें लोगों ने बहुत नाबीद किया होगा, या बहुत और भी कुछ उसके साथ हुआ रह सकता है जो उसने इस वीडियो में बताया नहीं। पर अभी उसको वो जो नाइटमेयर आ रहा है उसका पास्ट का, जो वो भूल नहीं पा रही, द वे उसको भुलाना अगर है, ये समझना ज़रूरी है उसके लिए कि उसमें उसका कर्म, बुरा कर्म नहीं था जिसकी वजह से वो फंसी, उसमें उसको हेल्प करने का अच्छा कर्म कौन कर सकता है, उनके कर्म का वो टेस्टिंग टाइम था भगवान के थ्रू। तो भगवान देखना चाहते थे कि आप अगर सच में ऐसे बोलते हैं कि हमको इनको हेल्प करना है, उनको हेल्प करना है, क्या आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग बोलते तो हैं, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम इनसे प्यार करते हैं, हम इनको हेल्प करना चाहते हैं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे बोलना बहुत ईजी होता है कि ये इंसान हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ये इस इंसान को हम हेल्प करना चाहते हैं, पर बोलने के बाद जो करता है सच में, वो ही ट्रू हेल्पर होता है, जो सच में आपका कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद कर पाता है, राइट। तो इसीलिए वो टेस्टिंग फेज़ होता है। और या शादी के पहले उसके फैमिली ने बहुत बोली होगी, या जब वो बच्ची थी और उसके भाभी नई दुल्हन बन के आई थी, तब लोगों को बोलती होगी मेरी तो देवरानी, मेरी ननद मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पर ऐसे लोगों को बोलने के वक्त बेस्ट फ्रेंड तो बोल दिया ननद को, पर जब ननद को सच में हेल्प की ज़रूरत पड़ी तब भाभी ने मना कर दिया होगा कि नहीं, वो हमारे घर में आके रह नहीं सकती। ऐसा भी हुआ हो सकता है। तो जो भी है, बोलना बहुत आसान होता है, पर करके दिखाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इसीलिए
वो अगर इस ख्याल में रहे कि मेरे पाप की वजह से या उनके जो भी डाक उसने दूसरों से सुना होगा, वो चीज़ें अगर वो मन में दोहराती रहेंगी तो उसको लगता रहेगा कि सच में ही मेरा कर्म फूटा था और फ्यूचर में मेरा कर्म फूट गया वापस तो क्या होगा। इसलिए उसको चिंता आती है कि वापस अगर मैं ट्रबल में फंस गई, लाइक अगर वो जॉब करिए, मेरा जॉब चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी, या उसका बेटा या बेटी है जो अगर वो बीमार हो गया तो मैं क्या करूँगी, मैं बीमार पड़ गई तो क्या करूँगी। वो सिंगल भी हो रह सकती है राइट नाउ, तो अगर सिंगल है मेरे फ्यूचर में क्या होगा, एक बच्चे के साथ मैं कैसे रहूँ, ऐसे बहुत पैरानोया लोगों को आ सकता है। तो इन लोगों को एक्चुअली काउंसलिंग की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है, पर इन लोगों को काउंसलिंग और थेरेपी के साथ साथ और इनको लोग अगर जो ऐसे वरीड हो जाते हैं, कभी कभी फैमिली क्या बोलती है, अगर फैमिली बहुत ही अनएम्पैथेटिक है या उनको समझ में नहीं आता डीपर प्रॉब्लम्स किसी इंसान के लाइफ का, वो लोग उनको मेडिसिन दे के उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर जिनका ऐसा वाला फेज़ गया होता है, जो ट्रॉमा है इन्होंने फेस किया, वो मेडिसिन से सॉल्व नहीं होगा। ऐसे ट्रॉमेटिक फेज़ का वो मेडिसिन से नहीं सॉल्व होता, वो इंसानियत से सॉल्व होता है। और इंसानियत का सॉल्यूशन ये है कि अगर उनको 10 इंसानों ने, 10 फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, इन लॉज, ऐसे 10 प्रकार के जगहों से उनको मदद नहीं मिली थी उनके डार्केस्ट टाइम में, उनको अपनी लाइफ के उसी टाइम के अच्छे चीज़ों को भी याद करने का भी टाइम है। ये याद करने का टाइम है कि अगर वो रास्ते में बैठी हुई थी और रास्ते में बैठ के फ़ोन में ढूंढ रही है कि कौन सा जॉब मैं लूँ अभी, क्योंकि मुझे आज 500 रुपये की ज़रूरत है ताकि मैं एक ट्रेन का टिकट लेके अपने मम्मी के घर जा सकूं, या मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है ताकि मैं एक होटल में जाके रह सकूं बच्चे को लेके और वहाँ बैठ के फिर जॉब ढूंढ सकूं। कुछ भी था उसको, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, कुछ भी उसको ज़रूरत तभी उस वक्त तो बहुत ही, मतलब उसके लिए 500, 5000 हर एक अमाउंट का रुपये शायद इन दैट मंथ बहुत ही ज़रूरी था। उनको 5 रुपये मिलते तो वो कुछ करती, 50 मिलते तो कुछ और करती, 5000 मिलते तो कुछ और करती, राइट। तो और मेड का काम करने से आपको 5000 रुपये तो नहीं मिलेंगे, मेड का काम करने से आपको तो महीने के बाद मिलेंगे। तो ये सब भी उनको सोचना पड़ा होगा, राइट। और आप मेड का काम करो, कोई भी कंपनी में काम करो, कहीं पे भी आप काम करो, काम करने के लिए आपको काम के बाद ही पैसा मिलता है। तो उस वक्त जब आपको इमीडिएटली कुछ पैसे की ज़रूरत है और कोई नहीं दे रहा आपको पैसा, या घर की ज़रूरत है, कोई आपको घर में रहने की जगह नहीं दे रहा, या शांति की ज़रूरत है और कोई समझ नहीं पा रहा कि आपके साथ, ये भी एक डोमेस्टिक अब्यूज़ और वायलेंस का ही केस है कि अगर इन लॉज ने आपको गाली दे के, मनहूस बोल के घर से निकाल दिया, वो भी एक डोमेस्टिक अब्यूज़ वायलेंस के अंदर आ सकता है। तो अगर आपके इन लॉज ने ऐसे सब आपके साथ किया है, तो उस वक्त अगर कोई समझ नहीं पा रहा कि आप तो एक डोमेस्टिक अब्यूज़ से फेज़ से गुज़र रहे हो, तो जो भी है, जब लोग समझ नहीं रहे हैं, 10 लोगों ने नहीं समझा होगा, पर किसी ने तो समझा होगा। जिसने समझा उसने उसको शायद फ्री में रहने का जगह दे दिया होगा कुछ दिनों के लिए, या किसी ने उसको अपना फ्री का फ़ोन दे दिया होगा, किसी ने उसके अपने घर में 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 1 महीने रहने का जगह दिया होगा, किसी ने उसको जॉब ढूंढने में मदद की होगी, किसी ने उसको उसके बेबी का बेबी सिटिंग करने में मदद की होगी जब वो इंटरव्यूज़ जा रही थी, या अगर वो ऐसे जॉब में गई जहाँ बेबी को लेके ही इंटरव्यू में चली गई। किसी ने, कोई इंटरव्यूअर्स ने बहुत ख़राब बर्ताव किया होगा, पर कोई इंटरव्यूज़ ने सिंपैथी भी दिखाई हो सकती है। तो उस ख़राब फेज़ में भी अगर 10 इंसान, 1000 इंसान, 500 इंसानों ने आपसे बुरा बर्ताव किया है, पर अगर 5 इंसानों ने भी आपसे अच्छा बर्ताव किया है, तो इंसानियत आपको मिली थी कि नहीं मिली थी, हेल्प आपको आया था कि नहीं आया था, ये भी उनको सोचने का टाइम है अभी। क्योंकि अब वो स्टेबलाइज हो गए, उनको फियर आ रहा है, ट्रॉमा आ रहा है कि जब गलत हुआ मेरे साथ, कोई नहीं था मेरे साथ खड़े होते हुए, और वो खड़ा कोई हुआ नहीं उनके ऊपर, तो तब वो जाके जॉब ढूंढने लग गई, बहुत कुछ करने लग गई, आत्मनिर्भर होने लग गई। पर वो जब आत्मनिर्भरता का स्टेप ले रही थी, वो स्टेप लेते लेते भी कोई लोगों ने उनको सपोर्ट किया होगा।
तो वो जो सपोर्ट बहुत इनडायरेक्टली शायद किया होगा या हल्के से किया होगा या उतने ओवर्टली नहीं किया होगा जितना उनको चाहिए था कि लेट्स से उनको 10,000 की ज़रूरत थी, पर किसी फ्रेंड ने उसको 10,000 तो नहीं दिया, पर अपने घर में फ्री में रहने दे दिया। तो उसी में आपका तो वो जो फ्री में रहने दिया है वो भी तो इक्वल है, पेइंग गेस्ट अगर रहते तो वो भी इक्वल है 10,000 देने के। कि अगर किसी ने आपको 1-2 महीने फ्री में आपके घर में रहने दे दिया है, किसी ने आपको खाना भेज दिया आपके घर में कि आप खाना तो नहीं बना पा रही होगी जब आप जॉब कर रही हैं, तो किसी ने आपको, आपने एक रेंटल प्लेस तो ले लिया, कोई चौल वॉल में जाके शायद आप रह रहे हो, पर वो चौल के नेबर ने आपको खाना भेज दिया या आपकी बेबी सिटिंग में हेल्प कर दी। तो ये सब में जिसी ने भी आपको हेल्प किया है उसको रिमेंबर करने का आपका टाइम है। तो आप अगर उनको रिमेंबर करोगे, उनके ऊपर ग्रैटिट्यूड दिखाओगे, उनके भलाई के वजह से ये याद रखोगे कि भगवान हमारा जब मदद करने वाला, नॉर्मल जिनको हम जानते हैं उनमें से अगर मदद हमें नहीं आती, जिनको हम नहीं जानते उनसे ही हमें मदद आ जाती है कभी कभी। तो वो वाला चीज़ अगर आप रखोगे तो तब आप देखोगे आपके माइंड से ये फ़ियर चला जाएगा। और वो देख के वो याद करना भी ज़रूरी है कि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड लाने के लिए और समझने के लिए कि शायद अपनों ने नहीं हेल्प किया होगा बट परायों ने कुछ कुछ कर वे से आपको हेल्प ज़रूर किया है और उसी की वजह से आप संभल पाई हो। तो वो एक समझना है। और दूसरा ये भी समझना है कि अगर आप भगवान पे भरोसा करते रहेंगे तो फ्यूचर में भी अगर उनके साथ कभी कुछ डार्क फेज़ वापस आ रहा होगा या कुछ इतना डार्क फेज़ ना आए, क्योंकि आपने इतना बड़ा डार्क फेज़ अभी गुजार दिया है, तो फ्यूचर में उतना बड़ा डार्क फेज़ शायद आपका ना आए, उस लेवल का आ सकता है कभी कभी वापस से। अगर उस लेवल का डार्क फेज़ आ जाए तब भगवान पे भरोसा रखना है। वो भगवान पे भरोसा रखने का टाइम है, ये समझने का टाइम है कि पहले भी अगर छोटे छोटे हेल्प करने वाले अनजान लोग आ गए थे, अभी भी आ जाएंगे जब हेल्प करने वाले लोगों का आने का टाइम होगा। ऐसा आप सोचोगे तो आपका वो जो बिट्रियल ट्रॉमा है, वो ट्रॉमा का रिपीट जब भी ख्याल आ रहा है तब सोचना, एक ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिसने आपको थोड़ा सा तो मदद किया था। 10 ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो रोज़ आपको थोड़े थोड़े वेज में मदद करता है। अभी भी वो अगर सिंगल मदर होके घर में अकेले रह रही है, उसके मेड्स हो सकते हैं जो एडजस्टिंग हो सकते हैं ये जान के कि वो विधवा है और सिंगल है। मेड्स लोग हो सकते हैं जो पैसे दे के मदद नहीं कर रहे होंगे पर एडजस्टिंग टाइम रखने वाले लोग हो सकते हैं कि आपको अगर सुबह सुबह सबसे पहले चाहिए काम, आपके घर में पहले आते होंगे काम करने। ऐसे लोग भी बहुत होते हैं जो ऐसे वे में मदद कर देते हैं आपको, राइट। तो वैसे वाली चीज़ें सोचिए कि कौन है आपके लाइफ में पास्ट में भी जिसने आपको हेल्प किया छोटी छोटी चीज़ों से, जो वो पैसे की हेल्प जैसा बड़ा हेल्प नहीं था बट इनडायरेक्ट कोई ना कोई हेल्प था। और आप जब बच्चे को लेके इधर उधर जाते हो, कोई अगर इंसान आपको रास्ते में मिलता है, आपको आपके ग्रोसरी में हेल्प कर देता है, बिल्डिंग का कोई बच्चा, तो वो भी एक हेल्प है। तो ऐसे सब इंसानों के बारे में सोचो जो, क्योंकि जब हम बड़े हेल्प के पीछे दौड़ रहे होते हैं तब हम छोटे हेल्प को थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं, पर अगर हम वो छोटे छोटे हेल्प को भी याद करने लग जाएंगे और अपने करंट लाइफ में भी हर दिन कोई ना कोई हमको हेल्प कर रहा होता है कुछ ना कुछ वे में। अब कोई बहुत बड़े वे में हेल्प कर रहा होता है, कोई छोटे छोटे वे में हेल्प कर रहा होता है। तो हर दिन के लाइफ में भी, उनके लाइफ में ऑफिस में कोई हो सकता है जिसको पता है कि ये थोड़ा विधवा है, डिपेंडेंट है करके, ऑफिस में भी लोग हो सकते हैं जो उससे थोड़ा इजीली ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते वर्क का प्रेशर, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो ये सब जो है, इन सब के ऊपर आपका ग्रैटिट्यूड आप दिखाओगे, उनको याद करोगे तो आप फिर उससे क्या होगा कि इमीडिएटली वो डर चला जाएगा। या भगवान को याद कीजिए तो भी आपका डर चला जाएगा कि भगवान पे भरोसा रखिए कि भगवान इतने साल उनको चला पाए हस्बैंड के डेथ के बाद, तो आगे भी भगवान उनको अच्छे से चलाने के दिन दिखाएंगे, समझ दिखाएगी, पथ दिखाएंगे जिससे उनका लाइफ धीरे धीरे सॉर्ट हो सके। आई होप ये ऐसे लोग जो इन जैसे फेज़ से जब गुज़र रहे होते हैं, ये वाला ख्याल हम अपने मन में रखेंगे तो वो हमको हेल्प करेगा।
सेम वे यही एक और वीडियो जो थी एक लड़की की, उसका बिट्रेयल ट्रॉमा ये था कि वो 8th स्टैंडर्ड से किसी को डेट कर रही थी, और जब वो कॉलेज में थी उस वक्त उसके फादर का डेथ हो गया था, और डेथ के 6 महीने बाद वो लड़के ने उससे शादी करने को बोला। अब हो सकता है कि तब वो लोग शायद कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे होंगे, तो इसलिए ग्रेजुएट करते वक्त उसने शादी की बात उससे चलाई होगी। तो तब वो क्योंकि उसके फादर की डेथ होके सिर्फ 6 महीने हुए थे, और शायद हो सकता है कि वो या तो ओनली चाइल्ड थी, या उसको पता है कि उसकी मम्मी को संभलने में टाइम लगने वाला है, तो इसलिए उसने वो लड़के से टाइम मांगा था। पर वो लड़का जो भी हो, शायद कोई कंजर्वेटिव फैमिली का होगा कि कॉलेज से निकलते ही शादी करनी है, कोई भी कारण हो, उसने जब टाइम मांगा, और टाइम मांगने के बाद शायद ऐसा भी हुआ हो सकता है कि क्योंकि आप वो वीडियो में देखोगे, उसने बोला एक टाइम का ना, वो कंफ्यूज हो गए लड़के जब उसने उनको पूछा कि 8 साल अगर हुआ है, उन लोग कुछ कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेट करके उनको लगा कि वो बहुत छोटी उम्र में इस लड़के को डेट कर रही थी। फिर उसने कहा नहीं नहीं, मैं 8th स्टैंडर्ड से डेट कर रही थी। तो जो टाइम का लैप्स वाला चीज़ कैसा हुआ है, उसने ऐसे कहा था वो 8 साल से डेट कर रही थी। फिर जब उन्होंने पूछा ब्रेकअप ये सब इंसिडेंट्स कब हुआ, वो बोली 3 साल पहले। पर अभी लड़कों ने अगर पूछ के ऐसा पूछा होगा कि वो लड़का कब शादी करके चला गया, वो शायद ऐसा हो सकता है कि वो लड़के ने एक साल पहले शायद शादी किया होगा, जबकि उसके फादर का डेथ 3 साल पहले हुआ होगा। पर ये चीज़ वो लड़की के माइंड में कन्फ्यूजन होगा। उसके लिए सबसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट क्या था? उसके लिए सबसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स था कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को 6 महीने का टाइम मांगा था, पर 6 महीने का टाइम उसके बॉयफ्रेंड ने दिया नहीं। तो जब वो बोल रही है वो 3 साल पहले का इंसिडेंट्स है, उसके माइंड में हो सकता है कि वो 3 साल पहले की बात जो वो बोल रही है वो उसके कॉलेज के लाइफ की बात है, कि तब भी ऐसा नहीं है कि उसके डैड के 6 महीने के डेथ के बाद वो लड़के ने उसको टाइम नहीं दिया होगा। शायद वो लड़के ने उसको और 1-2 साल दिया होगा, और उसके बाद शायद वो लड़के की शादी अभी जस्ट 1 साल पहले ही हुई हो या कुछ। तो समझिए कि हम जब ट्रॉमा को सोच रहे होते हैं तो हमारे लिए जो ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, और कोई और हमारी कहानी जब सुन रहा होता है, उसके परसेप्शन में क्या आ रहा है वो ट्रॉमा के बारे में इंफॉर्मेशन, कभी कभी ऐसे टाइम का लैप्स रहता है कि हम जो बोल रहे हैं और वो जो पूछ रहे हैं उसका आंसर हम अपने कॉन्टेक्स्ट से दे रहे होते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट से कभी कभी नहीं देंगे आंसर। सेम वे उसके और वो लड़के के बीच में भी उसने अपने कॉन्टेक्स्ट से बोला होगा मुझे थोड़ा टाइम दो, पर वो लड़का अगर इनसिक्योर लड़का हो, या उसके फैमिली का बहुत प्रेशर है, शादी करनी है, अभी कॉलेज हो गया तो मतलब अभी शादी करनी है, ऐसा उनके कम्युनिटी में अगर कल्चर है, तो इसलिए वो टाइम नहीं दे पाया होगा। कि या उसने टाइम दिया होगा उसने उसको शायद 1-1.5 साल 6 महीने पापा के डेथ के बाद उसने उसको और 6 महीने टाइम दिए होंगे, या और 1 साल टाइम दिया होगा। पर वो 1 साल में भी लड़की ने अगर कुछ शादी के बारे में उसको बोला नहीं, तो लड़के ने अज्यूम किया होगा ये लड़की शायद मुझे छोड़ के जाना चाहती है, क्योंकि कोई कोई लड़के होते हैं बहुत इनसिक्योर लड़के भी होते हैं। कभी कभी लोग लड़के कॉन्फिडेंट नहीं होते कि ये लड़की मुझसे शादी करेगी कि नहीं, तो वो लड़के ने इससे बिट्रे इसलिए किया हो सकता है कि उसके खुद की इनसिक्योरिटी की वजह से बिट्रे किया हो सकता है, उसने बिट्रे किया हो सकता है इनसिक्योरिटी प्लस फैमिली प्रेशर की वजह से। एंड थर्ड थिंग, मगर जो सबसे मेन थिंग है, जो लड़का आपको शादी के पहले ही पेरेंटल प्रेशर और अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से ऐसे बिट्रे करके किसी और से शादी कर सकता है, आप सोचो वो कितना भी पुराना रिलेशनशिप हो, 8 साल का हो, 10 साल का हो, कितने भी साल का रिलेशनशिप हो, तब जो इस लेवल पे आपको बिट्रे कर सकता है, उससे अगर आपने शादी की होती तो आप सोचो आपकी लाइफ कितनी और दुख भरी होती। तो भगवान ने उसको एक्चुअली उसके लाइफ में उसको लगता है कि उसके पापा के डेथ के वजह से और उस लड़के के पेरेंट्स के वजह से उसकी शादी टूट गई इस लड़के के साथ जो हो सकती थी, और उसका प्यार निभ नहीं पाया। ये उसका गलत परसेप्शन होगा। उसको दुख इस चीज़ की है कि पापा की डेथ हो गई तब उसने मेरा साथ नहीं दिया, ये एक उसका दुख है। दूसरा दुख है पापा की डेथ के बाद उसने मेरा साथ ही नहीं दिया, 8 साल का रिलेशनशिप था पर उसने उसको वैल्यू ही नहीं की। और तीसरा कि उसने उसके पेरेंट्स की ज़्यादा कदर की दैन इस लड़की के। पर यही होता है कि कोई कोई लड़के पेरेंट्स की ही ज़्यादा कदर करते हैं दैन किसी लड़की को जिसको वो 8 साल जाने, 2 साल जाने, 10 साल जाने, 10 साल 20 साल तक शादी भी करके
कोई कोई लड़के लड़की के हो ही नहीं पाते कुछ भी वे में। तो वो लड़कियों का ये लड़की तो शादी के पहले 8 साल फ्रेंडशिप में थी, राइट? थोड़ा और मोस्टली फ्रेंडशिप में ही रही होगी। इंडिया में तो बहुत कम लोग हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के तरफ जाते हैं, वो तो विलेज से भी है। तो उनका मोस्टली फ्रेंडशिप लेवल का डेटिंग हुआ होगा, एक साथ आइसक्रीम खाना, मूवीज़ देखने जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, ऐसा टाइप डेटिंग उन्होंने किया होगा। थोड़ा सा किसिंग विसिंग शायद किया होगा, पर उससे डीपर बहुत कम लोग इंडिया में जब बचपन से भी डेट करते हैं तो उससे डीपर बहुत कम लोग जाते हैं, राइट? तो उसमें ही वो लड़का अगर इतने साल किसी को जान के भी उसका बन नहीं पाया या उसके हित में सोच नहीं पाया, तो वो कैसे उसके हित में सोचता शादी के बाद भी। और शादी के बाद तो ऐसा होता अगर वो सिंगल डॉटर है या उनके फैमिली में 3 बेटियां हैं, और या तो उनके फैमिली में एक बेटा बेटी ही हैं, पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पापा के मर जाने के बाद दोनों के ऊपर है। लाइक से उसका भाई सिर्फ 10 ईयर्स ओल्ड है, तो वो भाई तो कुछ कमा नहीं पाएगा, तो तब कमाने का जिम्मेदारी किसकी होगी? वो लड़की की ही होगी। लड़की और उसकी माँ को ही सोचना पड़ेगा। अगर डैड का डेथ हो गया है तो उसके बाद उन लोग दोनों को ही कमाना शायद हो। तो उस वक्त भी क्या होगा, अगर इस लड़के ने उस लड़की से शादी कर ली होती तो, और उसकी फैमिली अगर बहुत कंजर्वेटिव होती, उसको शायद या तो काम करने नहीं देती, या अगर वो काम कर रही होती भी तो उसके पैसे उसकी मम्मी को भेजने नहीं दे रही होती, या अगर उसकी मम्मी के लाइफ में कभी हेल्थ इमरजेंसी या कुछ आती, वो लोग उसको उसकी मम्मी को हेल्प करने के लिए, शादी के बाद तो आप हस्बैंड के साथ रहते हो तो आपको आपके मम्मी के पास जाने नहीं देते। या अगर कोई लड़की ऐसी भी है जिसका इमेज है कि वो शादी के बाद भी अपनी मम्मी को कभी कभी अपने घर बुलाए। कोई कोई लड़कियां होती हैं जिनको चाहिए होता है कि अगर वो अपने पति के साथ कहीं एक अलग घर में रह रही है, जैसे पति के माँ बाप वो घर में आके पति के साथ रह सकते हैं, वैसे लड़कियों को आजकल ये भी चाहिए होता है कि उसके माँ बाप भी आके उनके घर में रहे। तो जो लड़कियां वैसी भी ख्यालात की हैं, जिनको ऐसा चाहिए रहेगा पति जो मम्मी को अलाउ करे उसके साथ रहने के लिए, या मम्मी या उसका भाई बहन है उनको अलाउ करे उनके साथ रहने के लिए, इतने सारे लेवल के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो टाइप्स ऑफ वुमेन हैं जिनके प्रॉब्लम्स अभी आएंगे इसी सेम सिचुएशन में, अगर वो लड़का इनमें से एक भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सपोर्ट करने वाला इंसान ही नहीं है, उसकी फैमिली भी वैसे टाइप इंसान नहीं है, तो वो लड़के का तो उसके लाइफ से चले जाना ही उसके लिए बेटर है, राइट? वो कितने भी साल का रिलेशनशिप हो, नहीं तो क्या होगा, उसका जीवन कंटिन्यूसली नरक में रहेगा कि वो बार बार मम्मी के बारे में सोच रही होगी, मम्मी के पास पैसा है कि नहीं, मम्मी के पास खाना है कि नहीं, मम्मी के पास मैं खाना कैसे भेजूँ, मैं क्या काम करूँ जिससे मम्मी को हेल्प कर सकूँ, ये सब वो सोच रही होगी। मम्मी हो, उसके बच्चे, उसके भाई बहन हो, उनके बारे में वो सोच रही होगी, हेल्प करने की कोशिश करने की सोच के भी वो नहीं कर पाएगी, और फिर वो अपने कर्म से भी भटक जाती। तो एक वे से अगर उसको उसका कर्म निभाना है उसके फैमिली के लिए, तो भी भगवान वो लड़के को उसके लाइफ से निकाल देगा, क्योंकि फिर वो अच्छे से जॉब करके अपनी मम्मी का ख्याल रख सकती है, मम्मी को स्टेबलाइज़ कर सकती है, अपने भाई अगर छोटे भाई बहन हैं उनकी पढ़ाई को स्टेबलाइज़ कर सकती है, फिर जाके, और उसके कर्म में शायद ऐसा लिखा है कि उसकी शादी 30 साल की उम्र में होनी थी, ना कि 20 साल की उम्र में। तो इसीलिए उसकी शादी 20 साल की उम्र में हुई नहीं, ताकि 20 से 30 साल उसके जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, मम्मी हैं, उन सबको सेटल करा के तब जाके अगर वो 30 साल में किसी और को मिल के शादी करेगी, तो उसके लाइफ में फिर ये सब जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए वो आएंगे ही नहीं, कभी झगड़ा नहीं होगा ना ही, और वो अच्छे से अपने कर्म को कर ली होगी वो 10 सालों में, जो फैमिली का केयर टेकिंग करना था, पैसा देना था, भाई बहनों को पढ़ाना था। क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है उसका किसी का अगर मम्मी जॉब करती है तो आपका कर्म हो सकता है कि घर में आप थोड़ा घर का केयर टेकिंग करके मम्मी और सिबलिंग्स को हेल्प करना। किसी का हो सकता है कि आप पार्ट टाइम वर्क करो पढ़ते पढ़ते, दूसरे आगे की पढ़ाई ख़त्म करना। किसी का हो सकता है कि आप जब काम करके घर आओगे, और क्या होगा, काम करके घर आके मम्मी को, भाई बहनों
का देखभाल करना, ये सब जो आप अभी वो 30 इयर्स की उम्र तक शायद उसको करना है, वो अगर शादीशुदा हो गई होती तो उसके पास उसका तो अटेंशन डिवाइड हो जाता। वो शादी के बाद ना ही सिर्फ इन लॉज़ का प्रॉब्लम है, अगर सपोज़ उसको बेस्ट इन लॉज़ भी मिले होते, उसका पति भी थोड़ा सपोर्टिव पति भी मिला होता जो शायद अलाउ कर देता उसको पैसे देने, पर वो अगर शादी कर ली तो इन लॉज़ की भी एक्सपेक्टेशन होगी जल्दी बच्चे करो, जल्दी बच्चे करो, तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर बच्चे आ गए तो डिवाइड हो जाते वापस। एंड जब डिवाइड हो जाते तो तब अगर जितना हेल्प उसको उसके भाई बहनों को करना है वो वाला कर्म आप वो शायद न कर पाती, तो इसीलिए भी भगवान ने उसको निकाला हो सकता है उसके पथ से। तो समझिए, तो बेस्ट केस सिनारियो हो या वर्स्ट केस सिनारियो हो वो लड़के के साथ, मेन चीज़ ये थी कि उसका कर्म और वो लड़के के कर्म अलग ही डायरेक्शन में जा रहे थे। सबसे बेस्ट केस सिनारियो तो वो होता कि जो लड़का आपके लिए वेट कर पाता, समझ पाता आपके प्रॉब्लम्स, और 5 साल 10 साल तक भी आपके लिए वेट करता। क्योंकि मैंने ऐसे, मेरे एक फ्रेंड की फैमिली है, उनके फैमिली में ऐसे हुआ था कि बहुत सारे फैमिली रीज़न से शादी लव तो हो गया था 2 लड़के लड़की के बीच में, पर उनकी शादी होते होते 10 साल लग गए। क्यों? क्योंकि फैमिली को मनाने में थोड़ा टाइम लगा फैमिली को सेटल कराने में, कि वो लड़के ने कहा कि मेरी बहनों की पहली शादी हो फिर मैं आपसे शादी करूँगा। तो ऐसे करके 10 साल लग गए। बहनों की पहले जो उसने शादी कराई, सब कुछ कराया, फिर जाके वो लड़की से उसने शादी की, और वो लड़की फेथफुल थी करके वो 10 साल रुकी। पर अगर वो फेथफुल नहीं हो रही होती तो उसको भी तो, लड़कियों को तो और भी ज़्यादा प्रेशर आता है फैमिली से शादी करने का, तो वो लड़की तो किसी और से शादी कर लेती अगर वो सच्चा प्यार नहीं हुआ होता, राइट। तो यही होता है कि अगर सच्चा प्यार है, अगर वो अंडरस्टैंडिंग प्यार है, और अगर वो सच में निभने वाला प्यार होता तो कोई भी बाधा आती वो बाधा के अकॉर्डिंगली कंडीशन एडजस्ट हो जाती। पर जब वो सच्चा प्यार नहीं होता, निभने वाला प्यार नहीं होता, तब जब कोई भी बाधाएं आए वो बाधा के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाता, वो बाधा के अकॉर्डिंग टूट जाता है। और बाधा के अकॉर्डिंग टूट इसलिए जाता है कि अगर वो प्यार टिक जाए तो आपका कष्ट बढ़ने वाला है घटने के बजाय। जबकि अगर सच्चा प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग प्यार हो, आपके कुछ भी बाधाएं आए वो हमेशा बट जाता है और ईज़ी हो जाता है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। क्योंकि अगर उसका बॉयफ्रेंड अगर सच में उसके बारे में ख्याल करने वाला होता, ना ही वो सिर्फ वेट करता, वो उसको एडवाइस भी देता कैसे उसके भाई बहनों को पढ़ाना है, कैसे उसके भाई बहनों को की पढ़ाई के लिए अगर वो खुद भी काम कर रहा होता तो तब वो लड़के लड़की दोनों मिलके इस लड़की के फैमिली को भी उतने अच्छे से संभाल लेते जितने अच्छे से यूजुअली लड़कियों का एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियां संभाले लड़कों की फैमिली को। तो वैसा कैलिबर का वो लड़का था ही नहीं। इस लड़की को जिस कैलिबर का लड़का चाहिए उस कैलिबर का वो नहीं था, इसीलिए उसका टिका नहीं। और ऐसे ऑपोजिट जेंडर के साथ भी होता है कि कभी कभी लड़के के साथ हो जाता है कि लड़के के फैमिली में मौत आ जाती है, लड़के के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं। अगेन अगर वो लड़की ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने वाली लड़की नहीं है तो उससे कुछ भी हो जाए, कितने भी साल का रिलेशनशिप हो जाए, वो फैमिली के एक्सक्यूज़ से, फैमिली प्रेशर के एक्सक्यूज़ से किसी ना किसी से शादी कर ही लेंगी और निभा नहीं पाएंगी वो रिलेशनशिप। और इसीलिए उनको वो अगर ऑपोजिट जेंडर का भी होता तो इसीलिए ही वो लड़की वो लड़के के लाइफ से चली जाती जो लड़की वो चीज़ को निभा नहीं सकती, ठीक है। फिर अभी देयर इज़ अ थर्ड वीडियो। उस वीडियो में एक लड़का है, वो बोल रहा है और उसने बहुत ऐसे वे में बोला जिससे मुझे लगा कि वो लड़का थोड़ा ऑटिस्टिक या थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस उसका या दुनियादारी वो नहीं समझने वाला लड़का है। तो उसकी कहानी भी आप सुनोगे तो बहुत ब्रोकन वे में उसने कहानी बताई। उसको परसेप्शन में उसको लगता है कि लड़की ने उसको धोखा दिया है, पर एक्चुअल में अगर आपने उसके जो सेंटेंसेस उसने यूज़ किए हैं उससे समझ में आएगा कि लड़की ने शायद धोखा न भी दिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा कि उसके लड़की के माँ बाप, और उसके परसेप्शन में ये है कि लड़की के माँ बाप विलन हैं और लड़की ने शायद उसको धोखा दिया है। ये दो उसके परसेप्शन में मन में चल रहा है। उसने एक्सप्रेसली एक्सप्रेस नहीं किया क्योंकि लड़के कुछ एक्सप्रेसली बोलने में भी कोई कोई लड़कों को तकलीफ़ होती है। सारा जैसे वो लड़की रो के इतना डीपली सब कुछ बोल दी, लड़के कोई कोई लड़के उतने डीपली रो के बोल नहीं पाते।
पर कोई कोई लड़के सिर्फ उतने डेप्थ में बोल नहीं पाएंगे अपनी कहानी, सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं होता। कोई कोई लड़के सच में उनके इमोशनल नेचर में और सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या एक्चुअली अनफोल्ड हुआ है, विजडम जो होती है ना दुनियादारी वाली, वो विजडम लेवल उनके अंदर नहीं होते। बहुत भोले से लोग होते हैं या बहुत सिंपल लोग होते हैं, तो उनको अगर उनके साथ कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ घट जाए, उनके पास वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है कि क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ घटी है। तो ये लड़का मुझे वैसा लगा जिसके अंदर वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है कॉम्प्लेक्स चीज़ समझने की। क्योंकि उसने जो कहने में उसने क्या क्या कहा, उसने कहा कि लड़की के माँ बाप ने ना कर दिया था शादी को, ठीक है। तो वो लड़की के माँ बाप ने जब ना कर दिया था शादी को, उसने उस लड़की के साथ डिसाइड किया भागने का। और वो बोला कि मैं रेलवे स्टेशन में रुक के घंटों तक रुका रहा बेवकूफ़ों की तरह, पर वो आई नहीं। और उसने क्या बोला, फिर मेरे एक फ्रेंड ने उसको बोला कि वो कहीं और दूसरे ट्रेन में बैठ के और उसने बोला कि वो आई नहीं, वो दूसरे ट्रेन में बैठ के चली गई, और मेरे फ्रेंड ने आके मुझे बोला ऐसे। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे ही सबसे पहले उसके भोलेपन का चिन्ह है कि वो लड़की आई नहीं है। उस लड़के ने परसीव कर लिया कि वो लड़की उससे मिल नहीं पाई वो स्टेशन में। सपोज़ वो कोई स्टेशन ए में रुका हुआ था लड़की के लिए, अब उसने उसको स्टेशन ए में आने बोला है, लड़की आई भी शायद स्टेशन ए में, पर लड़की ने मे बी वो और वो लड़की दोनों मिलके डिसाइड नहीं किए थे कि कौन से ट्रेन में बैठ के जाना होगा, ठीक है। तो अब वो आ गया होगा, और वो अगर अपने फ्रेंड्स को ट्रस्ट कर रहा है तो उसने किसी फ्रेंड्स के थ्रू ये चीज़ की होगी, या फ्रेंड्स को बोला होगा कि ऐसे ऐसे करना है करके, कि मैं ये स्टेशन में लड़की के साथ आज भागने वाला हूँ। तो उसका फ्रेंड ही उसको शायद ड्रॉप किया होगा स्टेशन में। पर जब वो स्टेशन में पहुँचा और स्टेशन में बैठ के अभी वेट कर रहा है लड़की के लिए, तब क्या हुआ होगा। अगर वो फ्रेंड धोखे देने वाला फ्रेंड है और वो फ्रेंड को नहीं चाहिए कि ये लड़का लड़की मिलके एक दूसरे से शादी करें, कुछ भी कारण से उसका फ्रेंड का दिमाग ख़राब है, वो जलता होगा उसके फ्रेंड से, या वो फ्रेंड का उल्लू बनाना चाह रहा होगा, तो जो भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ना आपके फ्रेंड के गाइज में ही बहुत लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में जो आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं होते हैं। आप उनको अपना ट्रू फ्रेंड्स मान रहे हो, पर वो आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो तब अगर वो लड़का वहाँ बैठ के सोच रहा है, वेट कर रहा है कि उसके फ्रेंड ने बोला होगा, उसको ड्रॉप किया होगा और बोला होगा कि तू यहाँ बैठ और मैं तेरे लिए ट्रेन का टिकट लेके आता हूँ, ऐसा कुछ बोला हुआ हो सकता है। या उसके फ्रेंड ने बोला होगा तू टिकट खरीदने जा, मैं गेट में रुकता हूँ, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अगर सपोज़ उन लोग मुंबई से कलकत्ता जाने वाले हैं, तो मुंबई से कलकत्ता का जो प्लेटफॉर्म आएगा उस प्लेटफॉर्म में तू रुकना, ऐसा करके उसने बोल दिया होगा। तो तब वो जो फ्रेंड है, जिस फ्रेंड के घर में जिस प्लेटफॉर्म में रुकने को कहा होगा, वो तो जाके टिकट लेके वो वाले ट्रेन के प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म 12 है, प्लेटफॉर्म 12 में वो बैठा हुआ होगा वो लड़की के लिए, और वो वेट कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है कि फ्रेंड आके लड़की को लेके आएगा। पर उसने अगर लड़की को बोल दिया कि आप कलकत्ता नहीं जा रहे, आप जबलपुर जा रहे हो, और वो लड़की को बोला होगा कि जबलपुर का ट्रेन लेना है, और उसको एक जबलपुर का ट्रेन का, और उसका फ्रेंड ही उसको बोला होगा कि मैं टिकट ले लेता हूँ तुम्हारे लिए और लड़की को भी मैं लेके आ जाऊँगा प्लेटफॉर्म तक। तो उसने हाफ़ ट्रूथ, जैसे जो लोग ऐसे कमीने लोग होते हैं ना और आपको फंसाना चाहते हैं, वैसे वाले लोग हाफ़ ट्रूथ्स बहुत बोलते हैं। तो उसका फ्रेंड अगर वैसा वाला फ्रेंड था जो हाफ़ ट्रूथ्स बोलने वाला फ्रेंड है, उसने कुछ ऐसा मैनिपुलेशन कर दिया होगा जिसमें लड़की को कोई गलत ट्रेन का ही टिकट दे दिया होगा। तो और वो लड़की जाके जबलपुर का ट्रेन जो प्लेटफॉर्म 10 में है, शायद वो 10 के ट्रेन में बैठ के चली गई होगी, और चली नहीं गई होगी, वो भी ट्रेन में बैठी होगी और सोच रही, और वो बोला होगा मैं अभी उसको लेके आता हूँ, वो थोड़ा लेट हो गया है इसलिए मुझे बोला है तुम्हारे लिए टिकट लेने, ऐसे सब कुछ बोला होगा। तो कुछ भी झूठ आधा सच बोल के वो अपना टिकट लेने गया है, तुम्हारा टिकट उसने पहले ले लिया था, उसका कंफर्म नहीं है, ऐसा कुछ ना कुछ बोला होगा। तो आधा झूठ पूरा झूठ जो भी है, वो लड़की तो ट्रेन में बैठ गई,
फिर ट्रेन में बैठ के वो जबलपुर जा रही है, राइट। और उसको लग रहा है वो लड़का का प्लान है जबलपुर जाने का, और उन्होंने शायद डिस्कस नहीं किया होगा कि कहाँ जाना है, जबलपुर जाना है कि कलकत्ता जाना है। वो कन्फ्यूजन में रहे होंगे शायद कि मे बी जबलपुर में लड़के के दादाजी रहते होंगे और कलकत्ता में उसके नाना जी रहते होंगे, ऐसा कुछ रहेगा। या कोई एक जगह में उनके कोई रिलेटिव्स होते होंगे जिनके घर वो लोग जाके रहने का सोच रहे हैं। जो भी है, वो तो चली गई वो ट्रेन में बैठ के, और वो बैठी है, बैठ के वो सोच रही है वो लड़का आएगा आएगा, वो आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। और तब तक अगर सपोज़ लड़के का उस ज़माने में, अभी किस ज़माने में ये हुआ है मुझे नहीं पता, पर उस ज़माने में अगर उनके पास सेल फ़ोन नहीं था, या दोनों के पास सेल फ़ोन नहीं था, या सिर्फ एक के पास सेल फ़ोन था, तो एक दूसरे से बात करना डिफ़िकल्ट होता है। या सेल फ़ोन होते हुए भी कभी कभी सिग्नल ख़राब होता है, या रिसेप्शन नहीं होता। जो भी हुआ है वो ट्रस्ट करी होगी, और वो लड़के ने उसको अगर झूठ बोल दिया, ट्रेन चालू भी हो गई और फ्रेंड ने बोल दिया तुम चलो चलो, वो देखो वो आ रहा है, मेरे को दिख रहा है वो कि वो आ रहा है, वो चढ़ जाएगा ट्रेन पे, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम बैठे रहो, वो जबलपुर तक जाओ, फिर उसके बाद उसको कॉल करना, या ऐसा कुछ उसको बोल दिया होगा। तो किसको अगर आपका लाइफ मैनिपुलेट करना है और ख़राब करना है, आपको बहुत बुरी बुरी तरह से लोग ख़राब कर सकते हैं। तो वो लड़की तो भागने के ही नज़रिए से आके भाग के चली भी गई होगी जबलपुर तक। वेयर एज, और ये भोला सा लड़का वो अपने फ्रेंड के बातों में आके वो कहाँ बैठा हुआ है, वो तो कलकत्ता के ट्रेन के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ है। तो और वो ट्रेन शायद शाम को 5 बजे जानी थी, जबलपुर वाली ट्रेन दोपहर को 3 बजे चली भी गई, और फिर जब वो 5 बजे और वो 12 बजे से 5 बजे तक वहीं पे प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ है, सोच रहा है कि ये लड़की आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं। 12 बजे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो 1 बजे आने वाली थी, पर अभी तो 4-5 बज गए, अभी तक क्यों नहीं आई, और ये ट्रेन अभी आने वाली है। तो तब उसका फ्रेंड आके बोला होगा मैंने तो उसको देखा दूसरे ट्रेन में बैठ के जाते हुए, और उसके साथ शायद कोई किसी को देखा है मैंने, और किसी को देखा मतलब अभी आपके आसपास जो पैसेंजर्स होंगे उनको देख के वो बोल सकते हैं। जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो ऐसे बोलते हैं, आधा आधा सच बोलते हैं। तो उसके साथ अगर कोई था भी नहीं, वो अकेली ही चली गई है, वो फिर भी झूठ बोलेगा कि वो किसी के साथ गई है, ठीक है। और ये लड़का बेवकूफ़ लड़का सोच रहा होगा कि मैं 5-7 घंटे इस लड़की के लिए बैठा, वो आई भी नहीं, टिकट भी मेरा वेस्ट हो गया, मेरे को बेवकूफ़ बना के वो चली गई, ऐसे सब सोच के वो चला गया होगा। और वो लड़की का फ़ोन ही नहीं उठाएगा गुस्से में आके, या इतना दुखी हो गया होगा। आपने कबीर सिंह मूवी देखी है, कबीर सिंह मूवी में क्या हुआ था, उसने भी, कबीर सिंह ने भी वैसे ही स्टूपिड सी एक बेवकूफ़ी की थी। वो जाके ड्रग्स ले लिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड का किसी और से शादी होने वाला है, उसके पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, तो वो ड्रग्स के नशे में धुत था जिस दिन वो लड़की की शादी होने वाली थी। तो ऐसे होते हैं कुछ कुछ लोग कि बेवकूफ़ी में गलत सोच के कि ये नहीं ट्रस्ट करके कि उनकी वो लड़की सच में उससे प्यार करती है, ये सब नहीं सोच के, या राइट दिन में जब जाके उनको कुछ इंटरवीन करना है, उसी वक्त जाके आपके फ्रेंड्स ने या तो आपको गलत सलाह दे दी होगी, गलत बातें बोल दी होगी, या सही जो सच है उसी को ऐसे वे में ट्विस्ट किया है कि आपने कुछ गलत उससे इन्फॉर्मेशन सोच लिया होगा। तो इससे क्या होगा, और वो इसलिए सोच रहा होगा, और वो लड़का भी भोला तो है पर वो शायद इनसिक्योर भी लड़का है। तो उसको लगा होगा कि लड़की के पेरेंट्स ने उसको शायद कन्विंस कर दिया है ना आने के लिए, वो पेरेंट्स के साथ कहीं चली गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे सब वो सोच के वो चला गया होगा, कि उसने ये सब सोचा भी नहीं होगा, उसके फ्रेंड ने उसके कान में ये सब बातें भर दी होगी। तो ये सब सोच के वो तो घर चला गया। और ये लड़की अभी 12 घंटे तो ट्रेन में है, राइट। तो ट्रेन में जब वो ट्रैवल कर रही है, 10-12 घंटे का ट्रेन है, उसने अगर वो लड़की को फ़ोन करने की कोशिश भी की होगी, तो उसका फ़ोन तो या तो नेटवर्क नहीं होगा, फ़ोन या तो स्विच्ड ऑफ होगा, या तो फ़ोन इस फ्रेंड ने चोरी करके कहीं फेंक दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोग भी होते हैं जिसको आपका लाइफ मेसअप करना है ना, वो 10 तरह से आपका लाइफ मेसअप कर सकता है, या एक सिंपल चीज़ से मेसअप कर सकता है। तो कुछ भी हो, वो लड़की से उसका 12 घंटे कांटेक्ट नहीं हुआ होगा, और उसी में अगर वो नशे के धुत में चला जाए, फिर लड़की ने उसको जबलपुर पहुंच के कि ये क्या हुआ यहाँ जबलपुर में, जब सपोज़ वो अभी दोपहर को या शाम को 5 बजे पहुँचे, 5 बजे पहुँच के देख रही है कि ये तो चढ़ा भी नहीं ट्रेन में, कहाँ गया, क्यों नहीं आया, नेटवर्क नहीं है, तो वो भी नहीं इसको कॉन्टैक्ट कर पा रहा, और ये भी नहीं कर रही
कर पा रही कांटेक्ट, या उसका फ़ोन अगर फेंक दिया है, वो सोचे मेरा फ़ोन घूम गया, अब मैं क्या करूँ। तो वो एकदम फंस गई होगी नए शहर में जाके। अगर वो जबलपुर में किसी को नहीं जानती, वो तो कम्प्लीटली फंस गई। वो क्या सोचेगी, वो सोचेगी कि लड़के ने धोखा दे दिया मुझे। वो थोड़ी ना सोचेगी कि फ्रेंड ने तो बोला वो आ ही रहा है, आ ही रहा है, पर वो आया नहीं जब, तब तो वो यही सोचेगी कि वो लड़के ने धोखा दे दिया है या लड़के के साथ कुछ हो गया है। जो भी है, अगर वो जबलपुर में फंस के, वो अगर समझदारी वाली लड़की नहीं है या कुछ और चल रहा है उसके साथ, वो सोच रही होगी लड़के ने धोखा दे दिया है, सोच के उसके साथ क्या हो रहा होगा। वो फाइनली अगर उसके पास फ़ोन है, फ़ोन अगर काम कर रहा है, तो पेरेंट्स को फ़ोन करके वापस घर आएगी, और घर में अगर उसको सलाख सुनने को मिला होगा कि बोला था इस लड़के से शादी मत कर, इसने तुझे धोखा दे दिया, देख इसलिए अभी हमारे ही कहने पे शादी कर, ऐसे सब बोल के फिर 1-2 साल में उसकी शादी किसी और से उन लोग ने करा दी होगी। तो इसमें विलन कौन था कहानी में? इसमें विलन कौन था? विलन था वो लड़का लड़की ही, जो आपस में जानते नहीं हैं अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को भी, और एक दूसरे को भी उतना डीपली नहीं जानते, इसलिए दोनों के अंदर ट्रस्ट नहीं था, या दोनों के अंदर ट्रस्ट होता भी तो सर्कमस्टेंसेस इतने पेचीदे हो गए कि लोगों ने आपको कम्प्लीटली मैनिपुलेट कर दिया और आपके रिलेशनशिप को तोड़ दिया। पर इसी रिलेशनशिप्स भी जब टूटती हैं, इसमें भी यूजुअली कुछ भगवान का ही माया होता है। कि ऐसा हो सकता है कि अगर वो लड़की भी इस लड़के जैसे बहुत भोली सी लड़की होती, वो लोग दोनों भोले भोले इंसान एक दूसरे को अगर शादी कर लेते, शायद ऐसा होता कि दोनों की ज़िंदगी शायद उस ऐसी ज़िंदगी होती जिसमें बहुत लोग उनको चीटिंग करते, बहुत लोग उनको दुख देते और उनका फ़ायदा उठाते रहते कंटिन्यूसली। तो भगवान को शायद इसलिए चाहिए था कि इन लोग दोनों ना शादी करें, ऐसा हो सकता है। दूसरा हो सकता है वो लड़की उतनी भोली नहीं है इस जैसे, बहुत चालाक सी ही लड़की है। बहुत चालाक मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मैनिपुलेटिव या कुछ लड़की है, पर कोई कोई लोग जो होते हैं ना, जब ऐसे भोले इंसान से आप अगर आपने शादी कर ली और आपका पर्सनैलिटी थोड़ा सा अलग होता है और उनसे कंपैटिबल पर्सनैलिटी नहीं होता, तो आप उनसे शादी करके, आपको शायद अगर दुनियादारी समझ रही है और आपके पति को दुनियादारी नहीं समझ रही, तब क्या होगा, वो भी एक दुखी वाला, इम्बैलेंस वाला मैरिज होगा। तो भगवान को अगर पता है कि वो लड़की दुनियादारी समझती है पर वो लड़का नहीं समझता, और वो दोनों के बीच में जो मैच है, ऐसा मैच है कि जो प्यार रहते हुए भी अगर उन्होंने शादी की, उनकी शादी अच्छे से नहीं टिकेगी, तो तब भी ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस आएंगे फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, जिसकी वजह से आपकी शादी टूट जाएगी। ये लड़के के अगेन, ये लड़के का सबसे पहले तो उसको अभी समझने का टाइम है, या इस जैसे जो लड़के लड़कियां होती हैं जिसमें उनकी शादी उनके फ्रेंड्स के मैनिपुलेशन की वजह से टूट गई हैं, ऐसे जो लड़के लड़कियां होते हैं उनके मैनिपुलेशंस की वजह से जब शादी वादी टूट जाती है या रिलेशनशिप टूट जाता है, तो आपको समझना है कि आपका प्यार गलत नहीं था, पर वो प्यार को सपोर्ट करने वाले लोग नहीं थे आपके लाइफ में, और आप खुद भी वो प्यार को सपोर्ट करने के लिए आपके अंदर कुछ कैपेसिटी थोड़ी उस वक्त बिल्ड नहीं हुई थी जिससे आप वो प्यार को सपोर्ट कर सको। और ये लड़का तो इतना भोला है, उसके लिए तो बेस्ट है ऐसी लड़की जो अगर उसके भोलापन देख के समझ के उससे शादी करे और फ्रस्ट्रेट ना हो उसके भोलेपन से, तो ही उसकी मैरिज एक्चुअली किसी लड़की के साथ अच्छे हो सकती है। और या तो फिर किसी भोले लड़की से उसने शादी की भी, तभी उसकी शादी अच्छी हो सकती है अगर उसके लड़के के फैमिली लाइफ अच्छी हो, सपोर्टिव हो, फ्रेंड सर्कल सपोर्टिव हो, अच्छी हो। अदरवाइज़ वो लड़के के लाइफ में बहुत बहुत थोड़े डिफ़िकल्ट लाइफ फेजेस लिखे हुए हैं, क्योंकि उसके परसेप्शन ही ना समझने में वो इतना भुला है कि वो लोग उसको मैनिपुलेट करके चले जाएंगे, और अगर मैनिपुलेट करके बार बार जाते होंगे, और उस वक्त अगर वाइफ थोड़ी समझदारी वाली है तो वो फ्रस्ट्रेट होती रहेगी और उसकी वजह से उसके मैरिटल लाइफ फिर ख़राब हो सकती है। तो इसलिए भी वो लड़के ऐसे लोगों को, जो भोले लोग होते हैं, उनको बहुत सोच समझ के उनकी शादी करानी चाहिए। और ये उसका भोलापन अगर लड़की के पेरेंट्स ने समझ लिया होगा वो लड़के के बारे में, और उनको पता है कि उनकी बेटी कैसी है, इसीलिए भी हो सकता है कि उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी रोकने की कोशिश की होगी। और हो सकता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो ये है कि
फ्रेंड ने कुछ गड़बड़ किया, पर दूसरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में फ्रेंड और लड़की के पेरेंट्स ने भी गड़बड़ किया हो सकता है कि लड़की घर से भाग रही जब होगी तब उसने अगर कुछ होता है ऐसे या डीडीएल जैसे इंस्पायर होके पेरेंट्स को बता दिया कि वो भागने, मम्मी को बता दिया कि मैं भागने वाली हूँ, तब मम्मी ने कोई तिकड़म निकाली हो सकती है जिसमें मम्मी ने उसको बोला कि अरे उस लड़के ने बोला है तुम जबलपुर के ट्रेन में बैठ जाओ, ऐसा भी हुआ रह सकता है। तो कभी कभी दोनों तरफ से मैनिपुलेशन हुआ रह सकता है कि जो भी है, मेन थिंग ये है लाइफ में समझना कि जब एक इंग्लिश में सेइंग है, रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। ये सब रिजेक्शन जो इन तीनों ने सहा है वो उनके हायर पर्पस के प्रोटेक्शन के वजह से बेटर लाइफ फ्यूचर में आ सके किसी और के साथ, उस वजह से। या आपको आपके लाइफ में आत्मनिर्भर होना सीखना है, दुनियादारी थोड़ी सीखनी है, समझ बूझ ला के रिलेशनशिप की कैपेसिटी लानी सीखनी है आपके अंदर। तो ये सब के वजह से भी कभी कभी लोगों के लाइफ में जब ख़राब समय आता है इसलिए आता है, या आपको लग रहा होता है कि धोखा हो गया आपके साथ, पर कभी कभी वो धोखा नहीं होता है, वो धोखे में या धोखा होते हुए भी वो धोखे में भी आपकी भलाई छुपी हुई होती है। सो आई होप इट वॉज़ इन्फॉर्मेटिव। और किसी को अगर कोई क्वेश्चंस हो, आपको कोई कमेंट्स करना हो, प्लीज़ पोस्ट सम कमेंट्स। थैंक यू।